नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रुप 5 न्यूज। आज की बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त टीम ने दौरा किया और भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। जौनपुर पहुंची टीम में मानवाधिकार की केंद्रीय सचिव धनलक्ष्मी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और प्रमोद कुमार शामिल रहे। टीम ने राष्ट्रीय शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों से संवाद किया और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पहले दिन टीम ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। वर्तमान में अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है, चीन की 19.5 ट्रिलियन, जबकि भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2047 तक $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की वर्तमान इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 5 से 6 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 12 सेगमेंट्स चुने गए हैं, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और शिक्षा प्रमुख हैं। राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि जौनपुर का भविष्य उज्ज्वल है। वाराणसी की निकटता के कारण यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। केवल औद्योगिक विकास की कमी है, जिसे जल्द ही दूर किया जा सकता है। तो 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सरकार की टीम ने जौनपुर में जमीनी हालात का जायजा लिया। अब देखना होगा कि इन लक्ष्यों को पूरा करने में प्रदेश और जिले किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर आप इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोगों की जो टीम आई हुई है जौनपुर में, इसका उद्देश्य जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारा कंट्री डेवलप्ड होना चाहिए। हमारी अपनी इकॉनमी $30 ट्रिलियन होनी चाहिए। अगर आज आप देखेंगे तो यूएस की इकॉनमी $30 ट्रिलियन है, चाइना की 19.5 ट्रिलियन है और हमारी इकॉनमी $3 ट्रिलियन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये अपना ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कि 2047 तक हमारी अपनी इकॉनमी $30 ट्रिलियन होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट रखा हुआ है कि आज की डेट में हमारी इकॉनमी 0.3 ट्रिलियन है, वो बढ़ के हमारी करीब लगभग 5 से 6 ट्रिलियन होनी चाहिए। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन पूरे इंडिया के जीडीपी में लगभग 1/5 रहता है। तो अगर हमारा 2047 में $30 ट्रिलियन हो तो हमारी अपनी उत्तर प्रदेश की जीडीपी $6 ट्रिलियन है। अब उसके लिए हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि 12 जो सेगमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, लाइव स्टॉक एंड अलाइड सेक्टर का है, आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ है, सोशल वेलफेयर है, टूरिज़्म है, इन सभी डिफरेंट 12 सेक्टर्स में हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। अधिकारी हैं, जैसे ग्राम की समूह महिलाएं हैं, कृषक लोग हैं, टीचर्स हैं। कल हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से, एक हेल्थ भी एक उसमें टॉपिक है, उनसे इंटरेक्शन किया। तो इस संवाद का टोटल उद्देश्य बेसिकली 2047 तक आने के लिए क्या रास्ता तय होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम अपने कंट्री को ले जाएं, जिससे कंट्री 100% मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हो। और जैसा वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं होंगे तब तक आपका वेट नहीं होगा। तो पूरे हमारी टीम का उद्देश्य है कि लोगों से संवाद करके हम ऐसी जानकारियाँ जानें जो कि हमारे 2047 तक किस रास्ते पर ले जाना है कंट्री को, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले सकते। जौनपुर कितनी पॉजिटिव है? जौनपुर में किस? जौनपुर का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जौनपुर में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि ये किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सिटी से कॉम्पीट कर सकता है। बस जौनपुर चूँकि वाराणसी और प्रयागराज के बीच में पूरा लोकेटेड है, तो जौनपुर में जिस चीज़ की कमी है, इंडस्ट्रीज़ की कमी है। मैं समझता हूँ जौनपुर को फ़ायदा तो वैसे वाराणसी के टूरिज़्म का बहुत मिलता है और प्रयागराज का भी बहुत मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस थोड़ा कमी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में धीरे धीरे अच्छे इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती है। टूरिज़्म के अलावा जैसे फार्मा इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। आपको बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें या एग्री प्रोसेसिंग की, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। आप देखिए, आप कैंटीन में जाते हैं, जितने तमाम सारे प्रोडक्ट हैं, सारा पैकेज प्रोडक्ट खाते हैं, वो किसानों का नहीं है। किसान से रॉ मटेरियल उठा के फैक्ट्रियाँ उसको प्रोसेस कर रही हैं और उसको सेल कर रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत स्कोप है, क्योंकि कंज्यूमर्स यही हैं बैठे हुए।
तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जौनपुर भी मैन्युफैक्चरिंग हब बने। पूर्वांचल का केंद्र है, पूरा पूर्वांचल का नक्शा देख लें और डॉट लगाएं तो उस जौनपुर पर फॉल करता है। तो मैं समझता हूँ पूर्वांचल का केंद्र इंडस्ट्रियली सबसे अच्छा आने वाले 20-25 सालों में बहुत बड़ा सेंटर बनना चाहिए। थैंक यू। तो सुनता है कि वो 47 में भारत को कैसा देखना चाहते हैं, क्योंकि यही कर्णधार हैं और यही उस समय जहाँ हम बैठे हैं, हो सकता आप में से ही सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग नीचे बैठेंगे, कोई 2-4 लोग रहेंगे तो पूरा टोपी वोपी पहन के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर रहना है, तो इसलिए आपको सुनना जरूरी है। हमारे मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, समय का अभाव है, मैं चाहूँगा शॉर्ट में एक संक्षिप्त में सारी पीपीटी के स्लाइड्स दिखा दें और बाद में चर्चा होगी। ज़्यादा विचार करने की बोलने की आवश्यकता नहीं, देखने से हमारा पैनल सारी चीज़ों को अवलोकित कर लेगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। धन्यवाद।